हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो बहुत सारे लोगों को हैरान कर रहा है और हमें भी पता है कि बहुत सारे लोगों को क्लैरिफिकेशंस नहीं मिला है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों, आज का सवाल है पिरामिड स्कीम आखिर होता क्या है। गवर्नमेंट के अभी जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल्स आए हैं, उस रूल्स के मुताबिक गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है पिरामिड स्कीम के बारे में। दोस्तों, पिरामिड स्कीम के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो जब 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई थी, उस वक्त भी पिरामिड स्कीम एक इलीगल एक्टिविटी था। उन्होंने पिरामिड स्कीम को वहां पे भी एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा गया था। 2021 में जुलाई में जब डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का ड्राफ्ट रूल आया, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने पिरामिड स्कीम को एक्सेप्ट नहीं किया था। और दोस्तों, आज भी जब डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए 2021 दिसंबर में, 28 दिसंबर को, आज भी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग में पिरामिड स्कीम को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब पिरामिड स्कीम क्या है, बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि एमवे, विस्टीज, मोदी केयर, फॉरएवर लिविंग, हर्बल लाइफ, ये सारी कंपनीज पिरामिड स्कैम है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल लोगों को ये हो रहा है कि बाइनरी प्लान पिरामिड स्कैम है। ओके, तो ये सब सवाल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आपका जो सवाल था कि पिरामिड स्कीम आखिर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं उसका जवाब। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को जोड़ने से, ध्यान से, लोगों को जोड़ने से अगर पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पे रीपर्चेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको आना है इस सिस्टम में, आईडी का परचेज करना होगा। ये आईडी परचेज करने के बाद आप फिर से कुछ परचेज नहीं कर सकते हो इस सिस्टम के जरिए। आपको पैसा कमाना है तो नीचे उनको अपनी अपनी टीम में कुछ ना कुछ लोगों को शामिल करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर सिर्फ बंदे जोड़ने वाली कंपनी जो है, ये एक इलीगल एक्टिविटी कहा गया है इस डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में। पिरामिड स्कीम में एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें जो कंपनी को इनकमिंग होता है उससे कहीं ज्यादा आउटगोइंग होता है। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि आप 1000 रुपए का आईडी लीजिए, आपको 4000 रुपए आएंगे बिना कोई काम किए। ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें बिना कोई काम किए आपको पैसा मिल रहा है, उसको भी पिरामिड स्कीम कहते हैं। और वो कॉन्सेप्ट भी हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो जहां पे ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फिर सिर्फ लोगों को जोड़ने से आपको पैसा मिल रहा है, ऐसे कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो पहला सवाल क्लियर हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग में पिरामिड स्कीम आखिर होता क्या है, कि ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें लोगों के ज्वाइनिंग से ही आपको पैसा मिले, रीपर्चेज मॉडल हो ही ना, उसको पिरामिड स्कीम कहते हैं। दूसरा एक मैं बताना चाहूंगा कि भाई ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपलाइन ही ज्यादा पैसा कमाए, डाउनलाइन कितना भी मेहनत कर ले लेकिन वो अपलाइन से आगे न बढ़ पाए और डाउनलाइन का सारा पैसा अपलाइन को ही मिले, ऐसे कॉन्सेप्ट को भी पिरामिड स्कीम कहते हैं। दूसरा जो सवाल था कि क्या एमवे, मोदी केयर, विस्टीज ये सभी पिरामिड स्कीम है? जी नहीं। जो कंपनीज में एक रीपर्चेज मॉडल है, यानी कि आप यहां पे जो एक्टिवेशन कर रहे हो उसके बाद 200, 500, 1000 रुपए की प्रोडक्ट्स की खरीदारी करके भी आप अपने आईडी को एक्टिव कर सकते हो, यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे मॉडल को पिरामिड स्कीम नहीं कहा गया है। ऐसे मॉडल को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की भाई जो खरीदारी होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर जाएगा। ओके, अब ये लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करते हैं कि अगर ऐसा है कि सारी कंपनीज बैन है, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ महान यूट्यूबर्स ने ऐसा बोला था कि भाई सारी एमएलएम कंपनीज, एमवे, मोदी केयर, विस्टीज, सारी कंपनीज इलीगल एक्टिविटी है, बैन है, तो उनके पास न तो कोई लॉजिक का कोई है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती डायरेक्ट सेलिंग को बैन करना है तो 14-15 पेज का वो पूरा रूल्स नहीं बनाती। ओके, और एक स्टेटमेंट दे देती कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बैन फ्रॉम नाउ। ओके, तो आपको आंसर मिल जाता कि डायरेक्ट सेलिंग इज बैन। ओके, कुछ क्लैरिफिकेशंस उनके पास नहीं थी, कुछ क्लैरिफिकेशंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, इसलिए बहुत सारे लोग इस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं। जो नेगेटिव तत्व है, नेगेटिव वायरसेस है हमारे यूट्यूब पे वगैरह, जल्दी से उनको अनसब्सक्राइब कर लीजिए। और उनकी ज़रूरत नहीं है इस इंडस्ट्री को। यहाँ पे जो पॉजिटिविटी के साथ
आपके साथ है उन्हीं के साथ आप रहिए। तो दोस्तों अब आप क्लियर हो गए होंगे कि पिरामिड स्कीम होता क्या है। अब सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है हर वीडियो में हम एक्शन प्लान लेके आते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इस तरह का मॉडल चल रहा है और आपको गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको एथिकल बिजनेस करना है, तो अब 28 मार्च 2022 तक आपके पास समय है अपने बिजनेस प्लान में बदलाव करने का। अभी भी आप इलीगल नहीं हो, आप जो कर रहे थे वो इलीगल एक्टिविटी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने सुधरने का मौका दिया है। गवर्नमेंट ने एक चांस दिया है कि अगर आप हमारे रूल्स में फिट नहीं होते हो, तो कोई नहीं होता है फिट, तो आपको कुछ बदलाव करने होंगे, उसके लिए 90 दिन है। ओके, तो 90 डेज में सॉल्यूशन क्या है कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एक रीपर्चेज मॉड्यूल ऐड कर दीजिए। अपने डेवलपर से बात कीजिए, रीपर्चेज मॉड्यूल ऐड करना है वो ऐड करके दे देंगे। और कोई भी रिस्ट्रिक्शन मत रखिए अपने कॉन्सेप्ट में कि भाई आपको ये करना ही होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिए कि आपको रीपर्चेज मॉड्यूल ऐड ऑन करना है। और ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, रीपर्चेज प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, आप डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट करके रीपर्चेज प्रोडक्ट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही आसान है और इतना कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। रीपर्चेज ऐड करने पर आपकी ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि ये एक रीपर्चेज मॉड्यूल है, ये एक जनरेशन कॉन्सेप्ट है। और आपका कोई भी सवाल हो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सवाल बताइए, हम आपका हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और हो सके तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे ताकि आप सभी को उसका सही आंसर मिले। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।